जी प्रोफेसर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम जब आपकी मेरी बात हुई थी, मेरा ख्याल है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी था, उस वक्त आपने कहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और फिर वो गड़बड़ हुई और हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। ईरान के साथ हमारा इतना बड़ा मतलब मिसाइल हमने एक्सचेंज कर लिए। अच्छा, तो वो ज़रा हमें बताइएगा, इससे पहले कि मैं प्लूटो पे जाऊं, कि जनवरी 20 का भी आपने कहा था, पहले ज़रा ये ईरान वाला बताइएगा कि ईरान पाकिस्तान का क्या हुआ ये सर, व्हाट हैपेंड। मतलब है, हमने बातें तो सारी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन ये नहीं हुआ था कि आखिर क्या वजह, एस्ट्रोलॉजिकली इसकी क्या रीज़न है, जी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। वेल यानी आपका एक कंक्रीट व्हाट इज द क्वेश्चन व्हाट मेरा सर सवाल है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इशू हुआ है, ये हुआ है और अचानक हुआ है, अचानक हुआ है। इसके सितारों की क्या वजह थी, एस्ट्रोलॉजिकल क्या रीज़न थी, एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आप जिस पे महारत है। सर इसकी वही रीज़न है जो उस दिन बातों बातों में मैंने अवसर किया था कि प्लूटो आने से इस किस्म के मामला जो हैं वो सर उठाएंगे, कोई ना कोई वाक़या होता रहेगा और वो पाकिस्तान के लिए वो उलझन बनेगी या पाकिस्तान को हल करना पड़ेगा। और ये एक नहीं, कई वाक़यात आएंगे, अभी आने हैं। सर मैं ये नहीं कहूँगा कि जंगें आनी है, मैं एक तरह के जो किसी मुल्क को कोई वाक़यात पेश आ जाते हैं जिन्हें हर मुल्क फिलहाल करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान भी अपनी तरफ से हल करने की कोशिश करेगा। मतलब मेरा ये है कि अब ऐसा टाइम आर शुरू हो चुका है 20 जनवरी के बाद कि पाकिस्तान को अपने मामलात में नहायत संजीदगी से पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे और उन्हें हल करना पड़ेगा। आए दिन पाकिस्तान महसूस करेगा कि कोई ना कोई इस किस्म का वाक़यात आ जाएंगे जो कि हर मुल्क में आते रहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी आएंगे, तो फिर उनको हल करना पड़ेगा। और लेकिन ये जो ईरान की तरफ से वाक़या पेश आया है, ये पाकिस्तान के लिए दरअसल मार्च 2025 के बाद किसी करीबी मुल्क की तरफ से कोई ख़तरा नज़र आता है। अभी तो ये जो कुछ हुआ, ये आपने नोट किया होगा कि वो बाद में एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और करीब आ रहे हैं और ये डिप्लोमेसी काम कर रही है और ये वो, तो ये अभी इतना नहीं सीरियस होगा मसला। ये सीरियस होगा मार्च 2025 के बाद, जब कोई करीबी मुल्क हमारे लिए परेशानी बनेगा। हमारे करीबी मुल्क जो हैं, मतलब इंडिया के साथ तो हमारी एक रिवायती मतलब चलता रहता है फायर वर्क। बड़ा बजाय तो हमारे करीबी मुल्क जो है, यही नजर आता है ना कि यही होगा। नहीं, हमारा करीबी मार्च 2025 में आज जो मुल्क हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा या सही जंग की शक्ल, अल्लाह हमें माफ़ रखे, अल्लाह हमें बचाए, लेकिन कोई मुल्क अगर परेशानी का बहस बनेगा तो वो मार्च 2025 के बाद बनेगा। अभी ये जो सिलसिला हुआ है, इसमें सर हमें अपनी मईशत को संभालना है, माली मामलात पर हमें भरपूर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब अच्छा, अगर तवज्जो न दी, मुमकिन है मार्च में हमारे सियासतदानों को, हमारे जो वज़ीर आज़म साहबान को तवज्जो देनी पड़ेगी और माली मामलात का हल सोचना पड़ेगा। अच्छा, हम तो ये समझे बैठे थे कि 2024 जो है ये लकी साल है। मैं तो आपको पता, मैं भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पढ़ता रहा, लकी स्टार होगा लोगों के लिए बड़ा मतलब खुशहाली लाएगा लोगों की जिंदगियों में। लेकिन ये जो प्लूटो है ना, ये सर वाक़यात देता है ना, ये कोई ना कोई मसला बना देता है, कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है। प्लूटो की मैंने उससे भी मिसाल दी थी, उस परिंदे की तरह है जो नहायत ही दर्दनाक तरीके से गाता है। अच्छा, इतना दर्दनाक तरीके से गाता है कि वो खुद राख हो जाता है। हाय, अच्छा, फिर उसी राख में से वो परिंदा फिर दोबारा जिंदा होता है। क्या आपने खूबसूरत इसकी वो तशरीह की है प्लूटो की। तो वो ये ऐसे करेगा प्लूटो के, पहले प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगा, फिर उसी प्रॉब्लम की जो शिकस्त व रेख्त है या जो उसी प्रॉब्लम की वजह से मामलात बनेंगे, हालात बनेंगे, मसाइल बनेंगे, उसी में से फिर हल निकलेगा। अच्छा, और ये सिलसिला जारी रहेगा और इस तरह जारी रहने से ज़ाहिर है हमारे मुल्क को बड़ा तजर्बात से वास्ता पड़ेगा। दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो इतने तजर्बात होंगे, हमारा मुल्क के सियासतदान पुख्ता हो जाएं और हमारे कोई 2024 में तो कोई टेंशन, कोई खुदा न खास्ता कोई हमसायों के साथ कोई फायर वर्क, कोई मिसाइल, कोई जहाज तो नज़र नहीं आ रहे। नहीं सर, जो कुछ है वो अभी प्लूटो के आने से कुछ न कुछ होता रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ
कि ये जो जून आ रहा है, जून में फिर आगे हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। चलो अच्छी खबर सुने। आपकी कोई आपसे अच्छी खबर सुनना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं सर, जो बात हो वो जब करनी पड़ती है ना, जैसे जैसे हमारे हालात हैं, तो आप तो लिखने वाले हैं, आपकी इन चीज़ों पर नज़र है कि हमारे मुल्क में कभी अच्छे हालात हुए हैं ना, कोई ना कोई एक मसला रहता है हमारे लिए, और हम उस प्रोसेस से बदसूर गुजर रहे हैं, तो वो मुझे फिर बात करनी पड़ जाती है। लेकिन ये जो जून में क्या होगा? जून में क्या होगा? सर एक बहुत अच्छा प्लैनेट आ रहा है जो प्लूटो से अच्छी नजर बनाएगा। अच्छा, गुड। तो फिर अच्छे वाक़यात आएंगे। अच्छा, अच्छे वाक़या से क्या मुराद होती है एस्ट्रोलॉजी? ये कोई तामीरी काम होना शुरू हो जाएगा, कोई अच्छी पॉलिसी हमारा मुल्क अडॉप्ट करेगा, कोई अच्छी सूरत हाल पैदा होगी जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जून में आ रहा है, वो 24 मई को आ रहा है वो प्लैनेट, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा प्लूटो के हवाले से। अच्छा, क्योंकि उसके प्लूटो के साथ अच्छी नज़र बनेगी। ये प्लूटो का लोगों की जिंदगियों पे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, या आप कह रहे हैं मुश्किल पड़ेगी, मुश्किल के बाद आसानी है? जो प्लूटो के ये जो लोगों का आपने हवाला दिया है वो यूँ है कि प्लूटो जिस घर में दाखिल हुआ है उस घर का ताल्लुक लोगों से है। उस घर में जब भी कोई प्लैनेट आता है लोगों पर असरअंदाज होता है। अच्छा, अच्छी या बुरी तरफ। उस घर का नाम है एक्वेरियस, जो आपका स्टार है। चलिए कोई आप पे असर, मैं बात दूसरी साइड पे चली जाएगी। ओके, आप पे असर आया है प्लूटो का फौरी तौर पर? अगरचे अभी 3 दिन हुए हैं, कुछ आपको फीलिंग हुई है? सर वो मामला से निपटने के लिए हौसला देता है, बोल्डनेस पैदा होती है, आदमी अच्छी तरीके से अपने मामलात हालात से वाकिफ हो जाता है, फिर मुकाबला करता है। ये एक्वेरियस है, ये फिक्स साइन है, फिक्स है। इसमें लियो है, स्कॉर्पियन है, इसमें एक्वेरियस है और टॉरस है। ये चारों फिक्स साइन है। फिक्स है। ये आपने मुस्तकिल मिजाज है, जो काम शुरू करते हैं वो उसको पक्का लगे रहते हैं। वो बस जिद्दी भी है, जिद भी साफ स्टैटिक जो है, मतलब जिद भी है, परसिवियरेंस। हाँ, तो अब जब प्लूटो जब इन चारों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक्वेरियस में आ रहा है, एक्वेरियस इनका बहन भाई है, एक्वेरियस को तो अच्छा इफेक्ट करेगा, मौके देगा। अब एक्वेरियस जिस तरह डेवलप हो चुका है, एक्वेरियस कोई 20 साल का एक्वेरियस है, कोई 25 का है, 50 का है, कोई 80 है, तो जितना वो डेवलप हो चुका है प्लूटो इतना ही फायदा उठा लेगा। प्लूटो इतनी उसकी नफसियाती तकवीयत देगा उसको। अच्छा, अब थोड़ा सा सियासत पे आते हैं। सियासत जी, मैं कि सियासत की बात करते हैं थोड़ी सी। सियासत की इलेक्शन, पहले तो इलेक्शन, अब वो तो अब पक्की बात है कि हो रहे हैं। सर हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे नज़र आता है कि अल्लाह इस तरह हमारे ये मामलात निपटे इलेक्शन से, कोई मज़ीद मसाइल ना पैदा हो। अल्लाह करे इसी तरह अच्छी तरह पुरअमन फ़ज़ा में इलेक्शन हो जाए और हमारे हुकूमत सामने आ जाए। अच्छा, मैं ये प्रोफेसर साहब ये पढ़ रहा था, कोई प्रेडिक्शन, लोग साफ ज़रा इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत लोग उनको अगेन एडमायर करते हैं, तो लोग उस पर भी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल अपनी प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। किसी को मैं पढ़ रहा था तो उसने कहा जी अक्टूबर 2024 से इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियाँ पैदा होंगी, कोई रिहाई के इम्कानात बनेंगे। सर मैं आपकी रीडिंग क्या कहती है खान साहब के लिए क्या आसानियाँ हैं? जो प्लैनेट उनके खिलाफ आया हुआ था, जो रुकावट बना हुआ था, वो प्लैनेट 20 तारीख को इमरान साहब को छोड़ गया है। 20 जनवरी जी, 20 जनवरी को। तो मेरे जो ज़ाती तौर मैं ये समझता हूँ कि 20 जनवरी के बाद इमरान साहब की जो सूरत हाल है, वहाँ जो भी रुकावट है, शुड आई कॉल इट बर्लिन वॉल, वो टूट जाएगी। बर्लिन वॉल मैं कहूँ बहुत बड़ी रुकावट है ना, वो टूट जाएगी। और उनकी टूटने से उनकी ज़िंदगी में यूँ समझ लीजिए रुकावटें दूर होना शुरू हो गई। एक मेरी ये राय है, वो मेरे कोई मासर जो है वो भाई एस्ट्रोलॉजर, उनकी अपनी राय है। तो सवाल ये है जी कि इमरान साहब की रुकावटें दूर हों, हमारे यहाँ जो जमहूरियत का अमल है भरपूर तरीके से हो। अच्छा, और हम समझें कि हर एक को मौका मिला है, और मौका मिलने से इंतखाबात हुए हैं और हमारे मसाइल का हल निकला है। तो इमरान साहब के मेरे नज़दीक 20 जनवरी से वो प्लैनेट हट गया है। तो फिर तो जल्दी चेंजेस आएंगे। सितंबर तक हटा है। कब तक? सितंबर तक हटा है, ये फिर आएगा कुछ महीने के लिए। अच्छा, दोबारा सितंबर के बाद। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि
अभी है कुछ रिलीफ आएगा खान साहब को, लेकिन 20 अभी सितंबर वो मेरे जो अपने उसके मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि वो रुकावट हट गई है। लेकिन कहने के बावजूद आप मुझे यकीन ये कहेंगे कि वो तो अभी तक अंदर ही बैठे हुए हैं हमारे हुजूर। नहीं, लेकिन टाइम लगता है। तो प्लानर ये कह रहे हैं कि वो रुकावट हट गई है, कोई ना कोई आसूदगी, कोई ना कोई आसानी, कोई ना कोई रास्ता कोई निकलता नजर आता है उस प्लानर के जाने अच्छा, आपके पास, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपके पास इमरान खान साहब का वो ज़ैचा पूरा मौजूद है पक्का? मेरे नज़दीक मई में उनको इक़्तिदार मिलता नजर आता है अभी इस साल। अब यहाँ आप समझेंगे ये कोई मानेगा मई जो है इधर उधर कहीं से कोई बात बनती नहीं है, ये मई क्या मतलब है। लेकिन मैंने तो प्लानट के मुताबिक बात करनी है। तो प्लानट ये कह रहे हैं कि मई में उनके जो इक़्तिदार का खाना है वहाँ प्लानट आकर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मई में उनको इक़्तिदार मिलता नजर आता है। अगर नहीं मिलता, सपोजली खुदा ना खास्ता, चलो गॉड फॉरबिड, देन तो क्या फिर हम कहेंगे कि उनका ज़ैचा ठीक नहीं पढ़ा गया? आपकी रीडिंग को अगर सामने रखें, क्योंकि इस वक्त तो कोई नहीं मानेगा कि इमरान खान साहब मई में उनको इक़्तिदार मिलता मिला है। मैंने तो अपने मुताबिक बात करनी है ना सर, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, लेकिन मैंने जो उनकी हारोस्कोप बनाई है और बड़ी तफसील से बनाई है उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि मई में प्लानट उनके इक़्तिदार के खाने में जाकर जलवा अफरोज हो रहे हैं और उनको इक़्तिदार मिलता नजर आता है। अच्छा, एक और बताएं, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 5 अक्टूबर बताई जाती है मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। इमरान साहब, हाँ, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई लिब्रा हैं, लिब्रा वाली उनमें क्वालिटीज़ हैं, और वो ये डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर? इमरान साहब की जो है ना जी, वो मसला यूँ है कि उनका जो टाइम है उसके मुताबिक वो लिब्रा के साथ साथ सैजिटेरियस भी हैं। मुझे भी सैजिटेरियस वाले उनमें वो लिब्रा के साथ साथ उनके 2 बुर्ज हैं, उन दोनों बुर्जों को सामने रख कर बताना पड़ता है कि अब सूरत हाल क्या बने। उनका असेंडेंट क्या है? असेंडेंट क्या है इमरान? उनका असेंडेंट सैजिटेरियस में है। मेरा ख्याल है वो डोमिनेंट है इनकी तबीयत पे, मिजाज पे। वो मेरे पास असेंडेंट है उनका, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ उसको लाने, वरना उसके असेंडेंट उनका बाकायदा बात करते हैं हम। लेकिन ये आई एम श्योर कि वो सैजिटेरियस में उनका असेंडेंट है, और सैजिटेरियस का जिन जिन चीज़ों से तल्लुक़ होता है या जो जो असरात होते हैं उसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी है अब भी जा रही है। जैसे स्पोर्ट्समैन बने, जैसे उन्होंने अपना ज़िंदगी में जो जो हिस्सा लिया है, तो वो सैजिटेरियस से बात पूरी तरह अतलाक होता है उन पर। अच्छा, मुझे ना ये हमेशा एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी तो है, लेकिन ये तारक चौधरी साहब हैं हमारे दोस्त भाई, सेनेटर जो थे, एक्स सेनेटर, उन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी थी इमरान साहब की, और मुझे 2-3 दफ़ा इमरान साहब के पास ले गए। अच्छा, मुलाकात भी मैंने यही कहा कि ये सूरत हाल बनी पड़ी है। और यूं कब की बात है जी? ये कब मुलाकात हुई? ये सब कोई 2-3 साल पहले की बात है। बनीगाला में? बनीगाला में शायद ले गए थे 3 दफ़ा। तो क्या आपकी, अच्छा 3 मुलाकातें हुई आपकी? बस उन्होंने, यू नो हाउ वर्दी इमरान इज, ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट, सीरियस मूड था उनका। वो ऐसा मूड नहीं था जो आदमी को इनवाइट करे कि खुलकर बात करे। ही वाज वेरी मच रिजर्व। अब मुझे अपने सेनेटर भाई जो है मेरे, वो ले गए, तो मैंने कहा जी कि मुझे ये सूरत हाल आपकी नज़र आ रही है। आपने क्या बताया था उनको, कोई याद है आपको? आपका बड़ा टेस्ट होने वाला आपके लीडरशिप का। इससे वो ज़रा चौंक गए थे कि क्या मतलब। ये वज़ीर आज़म बनने से पहले की मुलाकात ये? हाँ जी, मैंने उनसे वादा कहा कि आगे चलकर एज ये जो आपने पार्टी बनाई हुई है, सियासत कर रहे हैं, ये जो आपकी पॉलिसी है, 2-3 महीने के बाद आपकी इस हैसियत को, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी हैसियत को टेस्ट आ रहा है। अच्छा, इससे वो ज़रूर, उन्होंने कहा क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा जी मैं कर रहा हूँ कि टेस्ट होगा आपकी लीडरशिप का। खैर, बाद में मुझे तारक साहब ने बताया कि जो बातें मैंने वहाँ की, उनमें से एक बात के बारे में कहने लगे कि मेरे जिस एस्ट्रोलॉजर मैं एतमाद करता हूँ, एक उनको एस्ट्रोलॉजर है जो पहले कई साल से उसको वो फॉलो कर रहे हैं और उसकी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो वो कहने लगे कि मेरे जो एस्ट्रोलॉजर है उसने भी यही कहा था जो ये आपका दोस्त कह रहे हैं। अच्छा, यानी मेरे बारे में उन्होंने कहा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, उन्होंने इतना तो तस्लीम किया है, बट ही वाज वेरी मच रिजर्व। अच्छा, एक होता है ना कि इंसान को बैठे तो तबीयत ज़रा खुल जाती है इंसान की,
तो उनकी रिजर्वेशन या रिजर्व मूड से नेचुरली आई आल्सो बिकेम लाइक दैट। तो जो बातें फिर आपने उनके वजीर आजम बनने की पेशगोई की थी खान साहब को? ऐसी कोई बात नहीं होती, सिर्फ सियासत को कि कितना चलेगी, कैसे चलेगी। अच्छा, टेस्ट आने वाला है आपका। उन्होंने पूछा नहीं था कि मैं वजीर आजम बनूंगा या नहीं बनूंगा? नॉट एट ऑल, ही डिडंट आस्क। बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई ज्यादा सवाल नहीं किए, सिर्फ मेरी बातें सुनते रहे। अच्छा, और जस्ट ओनली 3 minutes, ड्यूरिंग 3 minutes वट एवर आई कुड टेल हिम। तो फिर मैंने जब देखा कि ही इज़ वेरी मच रिजर्व, तो मैंने कहा मुझे इजाज़त दे, मैं यही इतनी कह सकता हूँ आपकी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। तो 3 मुलाकातें हुई? जी, 3 मुलाकातें हुई और तीनों में ही एस्ट्रोलॉजी का जिक्र हुआ। चलो प्रोफेसर साहब, चलो मेरा ख्याल है आज बड़ी इंटरेस्टिंग ये बातें हो गई कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात। मैं 3 दफ़ा मिल चुका हूँ और तारक चौधरी साहब मेरे साथ थे। तारक चौधरी साहब ग्रेट आदमी है सर, क्या बात है। हमारे फैसलाबाद उनका ये ख्याल था कि आप अपना जो भी है आप इमरान साहब को बताएं। और हारून साहब को मैंने बात की, ये हारून रशीद साहब जो हमारे हारून रशीद साहब जो है वो बड़े मेहरबान है मेरे, ऐसे हमारे भी। तो वो भी इस सिलसिले में यही बात हो रही थी इमरान साहब के हवाले से। तो फिर चौधरी साहब मुझे ले गए और अपनी मैंने पूरी हारोस्कोप बना के वहाँ पहुँचा, और जो जो बातें मेरे जहन में आई वो मैंने इमरान साहब से वाज़ेह बातें की। और ये बात नहीं हुई कि कब इक़्तिदार आएगा, बल्कि ये बातें हुई कि आपका मज़ीद आगे चलकर टेस्ट आ रहा है कि आप इस टेस्ट पर पूरा उतरे। और ये वो फिर इस बात पर वो हैरान हुए कि कैसा टेस्ट, उनके लहजे से, उनकी उससे मुझे महसूस हुआ। तो मैंने कहा जी एक टेस्ट होता है, इंसान का एक वो किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में राय कायम की जाती है, वो सूरत हाल में किस तरह सूरत हाल से निपटता है। तो वो आपका आ रहा है और आ रहा है। उस वक्त की बात है, मैं शायद फरवरी में उनके साथ था, कोई मैंने ये अर्ज़ किया कि अप्रैल में आएगा, वो 2-3 साल 5 साल पहले की बात है ये। फिर इन्हीं 2-3 साल में मेरी मुलाकात नहीं हुई, वही बातें हुई जो मैं बोल पर बैठे जो भी इमरान साहब के बारे में मेरे जहन में आता जो हमारे दोस्त समी साहब करते हैं। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अपने उन लोगों से बचें जो आपके पास बैठे हुए हैं, वो आपको ख़राब कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुँचाएंगे। मैं कुछ 7 प्रोग्रामों में इस बात पर मैंने बाकायदा वजाहत से ये किया कि उन लोगों से बचें जो आपके पास बैठे हुए हैं, दे आर गोइंग टू डैमेजिंग यू। तो वो फिर बाद में हुआ भी इस तरह ही, वो डैमेज किया उन लोगों ने। चलें प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है। तो फिर आपको दोबारा इस वीकेंड पे फिर आपका मिन्नत तरला करके ले आते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं, लोग सुनना चाहते हैं। एक तो हैपनिंग हो रही है ऑन ग्राउंड, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेमनली आसमानों पे क्या हो रहा है, इंसानों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वो जी ये हो रहा है कि प्लूटो आया हुआ है, वाकयात आते रहेंगे। मैं तंग हुआ हूँ वैसे प्लूटो के, आते रहेंगे, वाकयात को हल करना पड़ेगा। इस तरह मैं ये समझता हूँ पॉजिटिव अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान पुख्ता हो जाएगा, पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह इन तजर्बात से। साहब फिर मुश्किल से बंदा सीखता है, मैच्योर होता है, कि हमें पुख्ता होना चाहिए। इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।